नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान अर्थात स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल के अंतर्गत जो चहक प्रशिक्षण प्रारंभ था वह 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब बहुत सारे शिक्षक विद्यालय की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और वह शिक्षक जो पहली क्लास के बच्चे हैं उनके साथ उस गतिविधि को क्रियान्वित करेंगे। हम लोग इस वीडियो में इसी बात को समझने के लिए उपस्थित हैं कि सप्ताह का जो 6 दिन है उस 6 दिन में हमें किस प्रकार से उस गतिविधि को करानी है। तो गतिविधि में बच्चों के विकास के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें भाषा विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, उसके बाद संख्यात्मक विकास एवं पर्यावरणीय जागरूकता है। तो यह गतिविधियां सप्ताह में 4 दिन चलेगी, यानी एक सप्ताह का जो 6 दिन हुआ स्कूल संचालित होगा। स्कूल का जो कार्य दिवस एक सप्ताह का 6 दिन है उसमें 4 दिन ही इस गतिविधि को करानी है। यहाँ से हम लोगों को ध्यान रखना है इस बात को कि भाषा विकास और संख्यात्मक विकास की गतिविधि को प्रतिदिन कराना, यानी कि 4 दिन कराना है। उसके बाद शारीरिक और भावनात्मक विकास को एक दिन के बाद एक दिन कराना, यानी कि इसको अल्टरनेट कराएंगे। तो यह तो हो गया कि 4 दिनों की जो गतिविधि है उस पर हम लोग ध्यान दिए। उसके बाद शुक्रवार को आ जाते हैं सप्ताह के 5वां दिन। तो यदि सप्ताह के जो 4 दिन थे ऊपर में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार किसी कारणवश कोई छुट्टी हो जाती है स्कूल में, कोई व्यवधान आ जाता है, तो जो गतिविधि छूटती है उस दिन उसको शुक्रवार को बच्चों के साथ पूरी करनी है। और यदि 4 दिन में सभी गतिविधियां पूरी हो गई है एक सप्ताह में, तो पुनः यदि कोई गतिविधि बच्चों को समझ में नहीं आई हो, सही रूप से वह क्रियान्वित नहीं हुआ है, तो पुनः उस गतिविधि को आप शुक्रवार को करा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग शनिवार को। तो शनिवार में बच्चों के मन के अनुसार से, यानी कि जितनी गतिविधियां की गई बच्चे के इच्छानुसार से, यदि वह बच्चे कहेंगे कि सर इस गतिविधि को करवाइए, तो उनके अनुसार से उस गतिविधि को पुनः करवाना है। और विशेष रूप से यह ध्यान रखनी है हम लोगों को कि यह गतिविधियां 3 घंटे के अंदर ही समाप्त हो जानी चाहिए। अब किस प्रकार से कितनी गतिविधियां एक महीने में पूरा किया जाएगा, दूसरे महीने में कितना पूरा किया जाएगा, तीसरे महीने में कितनी गतिविधियां हम लोगों को पूरी करनी है, इन सारी बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि डिटेल के साथ हम लोग बोर्ड पर आकर के करते हैं। तो विद्यालय कार्य आपको जो किताब मिली है चहक मॉड्यूल, उसमें विषय सूची आप खोल करके देखिएगा तो स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी हुई है कि पहला महीना में आपको 46 गतिविधियां करानी है। और यह गतिविधि स्कूल में जो आपको किताब मिली है, यानी कि आप प्रशिक्षण में प्राप्त किया है स्कूल में जो ले गए हैं चहक मॉड्यूल, उसमें पृष्ठ संख्या 7 से 55 में आपको उपलब्ध होगी वह गतिविधि। उसके बाद दूसरा महीना में पुनः 48 गतिविधि करानी है और यह पृष्ठ संख्या 56 से 105 में अवेलेबल है जो आपकी किताब है चहक मॉड्यूल। उसके बाद तीसरा महीना में पुनः 46 गतिविधि हमें करवानी है और वह 106 से 152 तक वह स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल के अंतर्गत जो किताब तैयार की गई है चहक मॉड्यूल उसमें उपलब्ध है। अब हम लोग एक सप्ताह में उन गतिविधि को किस प्रकार से संपन्न करेंगे और एक दिन में कितनी गतिविधि हमें करानी है उसको डिटेल रूप से गणित की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक महीना में 4 सप्ताह, इसे आप समझ रहे हैं, 2 दिन बढ़ता है, 30 दिन मान करके चलेंगे। तो एक सप्ताह में यहाँ इस प्रकार समझ लेते हैं हम लोग लिख करके, एक सप्ताह में हमें 4 दिन ही प्राप्त है गतिविधि कराने के लिए, यानी 4 गतिविधि पूरी होगी। फिर दूसरा सप्ताह में आते हैं तो इसमें भी 4 दिन हमें मिलेगा। फिर तीसरा सप्ताह आ जाते हैं तो इसमें भी 4 दिन मिलेगा। फिर चौथा सप्ताह यदि आते हैं तो इसमें भी 4 दिन हमें प्राप्त होगा। तो कुल दिन की संख्या हो गई 16 दिन। और 16 दिन में हमें ध्यान रखना है कितनी गतिविधि कराना है, 46 गतिविधि। तो 16 दिन में 46 गतिविधि। तो एक दिन की चर्चा करें
तो 46/16 यानी कि इसको यदि आप भाग दीजिएगा तो यह आएगा 2.87, लगभग में यह हो जाएगा 3 गतिविधि। तो एक दिन में हमें 3 गतिविधि करवानी है और एक सप्ताह में हमें 4 दिन मिलेगा। तो एक सप्ताह की यदि बात करें तो कुल गतिविधि हो गई 4 × 3 यानी कि 4 तिया 12 गतिविधि। तो एक सप्ताह की हुई 12 गतिविधि। तो इसमें भी हो गया 12 गतिविधि 12 गतिविधि 12 गतिविधि 12 गतिविधि। इसको जब आप जोड़िएगा तो यह कुल मिला करके 48 गतिविधि होती है, जो कि एक महीने की गतिविधि है। हमें यहाँ 46 गतिविधि दी हुई है, यहाँ पे 48 गतिविधि हो रही है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 2.87 जो लिए हैं इसे लगभग में 3 लिए हैं, इसी वजह से 2 गतिविधि बढ़ जाती है। तो आप उसे मैनेज कीजिएगा किस प्रकार से हमें 46 गतिविधि पूरी करनी है। तो दूसरा महीना में भी उसी प्रकार से 48 है, तो 48 गतिविधि इस अनुसार से चलेंगे। तो यह 12-12 यानी कि पहले सप्ताह में 12, दूसरे सप्ताह में 12, फिर तीसरे सप्ताह में 12 गतिविधि, चौथे सप्ताह में 12 और कुल मिलाकर के 48 गतिविधि पूरी हो जाएगी। फिर तीसरे महीना में 46 है, तो इसे हम लोग जिस प्रकार से समझे थे उसी प्रकार से इसे आप कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से यह बातें समझनी है, इसकी चर्चा खैर हम लोग कर चुके थे कि जितनी भी गतिविधियां हम लोग करवाएंगे यानी कि एक दिन में, एक दिन का यहाँ पे है, एक दिन में लगभग 3 गतिविधि करेंगे। तो इस गतिविधि में ध्यान रखना है कि भाषा और संख्या ज्ञान से रिलेटेड ज़रूर होनी चाहिए। और एक गतिविधि को इस प्रकार से कराएंगे कि यदि मान लीजिए कि एक भाषा और संख्या ज्ञान से यहाँ पे कराएं तो शारीरिक और सामाजिक जागरूकता और उसके बाद जो पर्यावरणीय जागरूकता है इस दिन यदि करवाते हैं सप्ताह के पहले दिन, तो उसे दूसरा दिन आपको यानी कि सोमवार को सपोज कीजिए कि आपने सोमवार को 3 गतिविधि कराई, उसमें भाषा ज्ञान और संख्या ज्ञान को प्रतिदिन करवाना है, तो वह हो गया। तो उसके बाद एक गतिविधि को आप शारीरिक और पर्यावरणीय जागरूकता के प्रति करना है। तो यहाँ से क्लियरेंस हो चुका होगा, आशा है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि समय 3 घंटा है। इसकी चर्चा हम पहले ही किए थे कि प्रत्येक दिन जो गतिविधि होगी 3 गतिविधि लगभग, तो समय 3 घंटा में ही पूरी करनी है। तो यहाँ पे सोमवार मंगल बुध गुरु यहाँ से चलिए यहाँ तक, तो इसमें प्रतिदिन गतिविधि होगी, प्रतिदिन गतिविधि होगी और 3 गतिविधि होगी। लेकिन जो भाषा और संख्या ज्ञान की गतिविधि है प्रतिदिन चलेगी यहाँ तक, गुरुवार तक, सोम मंगल बुध गुरुवार तक। उसके बाद शुक्रवार को जो है इसमें से किसी दिन यदि विद्यालय बंद है, कोई छुट्टी है या कोई व्यवधान हो गया है, तो यहाँ जो छुटी हुई गतिविधि है ये 4 में से, तो यहाँ शुक्रवार को उसको पूरा करेंगे। और यदि हम 4 दिन में चारों जो गतिविधि है उसको संपन्न करा लिए और वैसी गतिविधि जो बच्चे सही से समझ नहीं पाए हैं तो उसको फिर शुक्रवार को हम लोग पूरा कर लेंगे। शनिवार की बारी आती है तो शनिवार को बच्चे के मन के अनुसार से गतिविधि होगी, जिसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।